मधु बच्चों को स्कूल से छुट्टी के वक्त घर लेकर आ रही थी, पर उसकी आंखों में आंसू थे। अब क्या करूं? बच्चों की फीस अगले 25 दिन तक नहीं भरी तो बच्चों का नाम स्कूल से काट देंगे। 9 महीनों की फीस कहां से लाऊंगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मम्मी, पेटिस खानी है, पेटिस लेकर दो ना। मम्मी, मुझे भी पेटिस खानी है। भाइया, पेटिस कितने की दी है? 10 रुपए का आलू पेटिस और पनीर लगाकर 15 रुपए की है। 10 रुपए वाली दो दे दो भैया। पेटिस बनाना कितना आसान है। अगर इसमें सब्जियां अच्छी लगा कर दो तो। ये लो आपकी पेटिस। मम्मी, मुझे पनीर वाली खानी थी। भैया ये लो 5 रुपए और पनीर लगा दो। बस इतना सा टुका पनीर का, इसके 5 रुपए। ऐसे तो तुम ग्राहकों को लूट रहे हो। बेहन जी, 15 रुपए में अब इतना ही पनीर मिलेगा। हमें भी तो बचत करनी होती है। अगर एक ही पेटिस पर ढेर पनीर लगा दिया तो फिर हमने दुकान चला ली। और इतना ही कम लग रहा है तो खुद घर पर क्यों नहीं बना लेती पैटीस। पैटीस वाले की ये बात मधु के मन में घर कर गई। एक और उसके मन में विचार आया, अगर मैं पैटीस का काम खोल लूं तो मेरे पास भी इतने पैसे हो जाएंगे कि मैं भी घर के खर्चों में मुकुल की मदद कर सकूंगी। और फिर पैटीस बनाना तो बहुत ही आसान है। घर जाकर माजी से मुकुल से इस बारे में बात करती हूँ। मधु बात करती है, सास से पैटीस का ठेला लगाने की बात करती है। कर लो बात मधु बहू, अब तुम भी बच्चों जैसी बात कर रही हो। पता है हम औरतों का घर से बाहर निकलकर काम करना कितना मुश्किल है। हम औरतें घर के चूल्हा चौका ही निपटा ले वही गनीमत है। पर मौसी, आजकल पैटीस का काम बहुत चल रहा है। अगर मैं ये कर लूं तो इससे मुकुल को भी पैसों में मदद मिलेगी। मुझे 25 दिन तक के अंदर में बच्चों की 9 महीनों की फीस जमा करनी है। मुकुल मधु को 5,000 रुपए देता है, पर उतने में तो बस थोड़ा ही सामान आ पाता है। मधु परेशान हो जाती है। मुकुल ने जो 5,000 रुपए दिए थे वो तो कम पड़ गए। अभी तो ठेले वाले को एक दिन के 500 रुपए और गैस सिलेंडर आएगा 950 का। अभी और खर्चा करना बाकी है। पेटीस का ठेला लगाने के लिए मधु को उधार में सामान लेना पड़ा। मधु ने पेटीस का ठेला लगाना शुरू कर दिया, पर अभी नया नया काम था तो ग्राहक कमा रहे थे। मधु शाम को पेटीस का ठेला लगाती थी, पर जैसा उसने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैंने सोचा था पैटीस बिक जाएगी तो मेरी थोड़ी कमाई हो जाएगी, पर यहाँ पर तो एक भी पैटीस नहीं बिकी। पता नहीं मेरी कमाई कैसे होगी। अगर कुछ दिन तक ऐसे ही चला तो मो और मुकुल मुझे इस काम के लिए मना कर देंगे। बहुत हिम्मत करके मैंने ये काम शुरू किया था। मधु तभी ये सोची रही थी, तभी वहाँ एक गरीब औरत अपने 2 बच्चों के साथ आती है। दीदी, बहुत भूख लगी है। मेरे बच्चे 4 दिन से भूखे हैं। अरे, तुमने 4 दिन से कुछ नहीं खाया। रुको, मैं भी तुम तीनों को एक एक पैटीस देती हूँ। शुक्रिया दीदी, आज तुमने हमारा पेट भरा है। और जो भूखों का पेट भरता है भगवान उसे कभी भूखा नहीं रहने देते। मैंने तो पहले ही मना किया था कि ये चोचले पालने की जरूरत नहीं है। पिछले 9 दिन से मुश्किल से 700 रुपए कमाकर घर आ रही हैं और सामान लगा लेती हैं 2 से 4,000 रुपए का रोजाना का। अब रोटी सब्जी तो बनेगी नहीं, हम सब ये पैटीस खाकर पेट भर लेते हैं। क्यों, अब तो तू खुश है ना अपना नुकसान करके? मैं कोशिश कर रही हूँ ना, और मुझे विश्वास है एक दिन मुझे अपने काम में सफलता जरूर मिलेगी। मधु अगले दिन ठेले वाले से ठेला किराए पर लेने के लिए जाती है तो वो उसे मना कर देता है। 400 रुपए रोज का किराया है बस आज के लिए, और उधार दे रहा हूँ। अगर तुमने कल सुबह तक मेरे ठेले के किराए के 1,000 रुपए नहीं दिए तो मैं किराए पर तुम्हें ठेला नहीं दूंगा। अब क्या करूं? मुकुल से मांगूंगी तो वो मुझे इस काम को बंद करने के लिए कह देंगे, और माजी तो पहले ही मेरे काम के खिलाफ है, पर मुझे अपने बच्चों के लिए पैसे जोड़ने हैं। ए भगवान, मेरी मदद करो। मधु भगवान जी से इतना कह रही थी कि तभी सुरेश नाम का दुकानदार उसके पास आ जाता है। मैंने लेडी संगीत के लिए 1505 पैटीस का ऑर्डर ले लिया था, लेकिन मेरे पैर में दर्द है इसलिए मैं ऑर्डर नहीं बना पाया, लेकिन मैंने एडवांस ले लिया था। क्या आप मेरी हेल्प करोगी? चिंता मत करो आप, मैं सारा ऑर्डर बना दूंगी। मुझे कुछ एडवांस दे 2 रुपए।
ठीक है, मैं आपको आज कुछ एडवांस दे देता हूँ और लोकेशन मैसेज कर दूंगा। थैंक यू। वो व्यक्ति मानो मधु के लिए भगवान का रूप बनाकर आया था। मधु की सारी परेशानियां दूर हो रही थी। वो अपने उधार के पैसे भी चुका देती है और बच्चों के स्कूल की फीस भी जमा कर देती है। उस व्यक्ति को मधु का काम इतना पसंद आता है कि वो मधु के साथ पार्टनरशिप में काम करने लगता है। मधु अब एक पेटीज की दुकान चलाती थी। मधु की मेहनत और हिम्मत देखकर उसकी सास और मुकुल बहुत खुश थे।